आज खाना स्वाद ना मिले तो मैं दतुअन देली हमार गला पकड़ के कहने मम्मी आज हम ऐसे सपना देखली कि भैया का सपना देखल कहने कि मम्मी हम सपना देखली है कि ललता हमार तलवारी से गर्दन उतार दे हैं, उतरले के बाद गर्दन हम तोहे बुलावत है तब भी तू ना बोलत हो, हम तोहरे पैरवे पे एकदम है वो हकीकत 2 मिनट के टाइम ना मिलल कि हमारे भैया के संगे ये हत्या होगी। देखिए जो है ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर में जो गला काट सकता है अगर वो जेल हो गया, जिस तरीके से लीपा पोती हो रही है। आज 2 महीने बीत गए। एक बात आई थी कि जो है प्रशासन के लोग या अधिकारी लोग आर्थिक सहयोग की बात कर रहे थे, कुछ आर्थिक सहयोग मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। जो सच है वो सच है। पासबुक उठा के दे रहा हूँ, देख लीजिए। अभी ताज़ा अपडेट करवा के लाया हूँ 1 हफ्ते पहले। पासबुक दे रहा हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। और मीडिया वालों को दिखाया भी हूँ मैं कि भैया लोग कहते हैं कई करोड़ पा गया है। कई करोड़ कुछ नहीं है, जो मिला है आप लोग देख लीजिए वही है। और कई करोड़ अगर मिल भी रहा है ना, तो मेरा अनुराग करोड़ों की कीमत का नहीं था, उसकी कीमत नहीं लगा पाया कोई। जो भी ये बोलता था और बोलता है अभी तक कि अरे कई करोड़ तो पा गए हैं, तो मेरा बच्चा अनमोल था। पानी की तरह मैंने पैसा बहाया था उसके ऊपर, उसकी कीमत लगाई जा रही मेरे बच्चे की। शर्म नहीं आती उन लोगों को? लोग जो है कहते हैं कि अगर किसी को मलहम नहीं लगा सकते हो तो किसी के घाव पर जो है मरचा और नमक मत लगाओ। लेकिन लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं, मतलब वो दर्द नहीं दिखाई पड़ता। लोगों के लग रहा है कि तमाम पैसे पा रहे हैं, लेकिन देखिए जो हकीकत है प्रशासन की तरफ से क्या कहा जाए। एक तरफ से कहा जाता है कि योगी जी की सरकार बहुत ही सख्त है, जो ही प्रशासन के लोग सख्त हैं तुरंत कार्रवाई होती है। 2-2 महीने हो गया, ना कोई आर्थिक मदद मिली, ना अभी तक कोई कार्रवाई हुई। और जिस तरीके से हिल्ला हवाही हो रही है उस तरीके से ही लग रहा है कि लगता है कि वो अपराधी जो है फिर छूट करके आ जाएंगे और फिर किसी घटना को अंजाम देंगे, जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है जैसा दिखाई दे रहा है। भैया जो उनके सपोर्टर हैं तो कहते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, वो छूट के आएगा, यहीं रहेगा। तो आके रहा है, हमने कभी तो मना नहीं किया किसी को रहने, लेकिन वो आके रहेगा तो मेरे परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरे इस सवाल का जवाब कौन देगा कि उसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, उसको रहने दो, घर नहीं गिराएंगे। घर नहीं गिरेगा तो रहेगा, जाहिर सी बात है। तो क्या मेरी बच्चियाँ सुरक्षित हैं? इस कच्चे मकान को फिर वो बनने देगा, फिर हमको उसमें रहने देगा? इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि जो उससे लड़ने वाला शेर था उस शेर को तो खत्म ही कर दिया वो। उससे लड़ने वाला क्या यार, हम किसी से लड़ने के लिए नहीं तैयार कर रहे थे भाई। लड़ाई झगड़े में हमारा कोई मतलब नहीं था, हम तो अपने धुन की मस्त थे। उसकी तरक्की, उसका विकास लगता था कि हमको पिछा देगा। जी 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 जी, उनकी पत्नी का ये बयान भी है, कई लोग सुने हैं, सबूत नहीं है लेकिन बयान है कि वो तरक्की कर रहा था, इसलिए काटना चाहते थे पैर, लेकिन कट गई गर्दन। सोचिए पैर कहाँ होता है, गर्दन कहाँ होता है। मेंटलिटी देखिए उनकी, सोच उनकी देखिए। अब आप बताइए वो परिवार कैसा है? वो परिवार फिर आएगा और आप देख रहे हैं मेरा परिवार कैसा है। लोगों को मतलब डाइवर्ट कर रहे हैं केस, ताकि हल्का हो कि हम पैर काटना चाहते थे और कट गया भूल से। अच्छा भूल से। अच्छा भैया आप बताओ, भूल इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? ये कोई भूल होती है? फिलहाल चलिए, जो उन्होंने किया, कानून सजा नहीं देगा तो ईश्वर है वो सजा देगा। इस चीज़ की तो मैं गारंटी लेता हूँ कि ईश्वर जरूर सजा देगा उनको। कानून सजा दे या न दे, कोई अधिकारी नहीं सुनेगा, शासन प्रशासन नहीं सुनेगा, तो वो हैं, कोई चीज़ है, कुदरत भी कोई चीज़ है। कुदरत कोई चीज़ है, जब उसकी लाठी चलेगी तो लालता को पता चलेगा कि शोक किस तरह से मनाया जाता है। कहीं से देखिए बहुत ही दुखद बात है, और 2 महीने से तड़पता हुआ परिवार अभी भी न्याय की आस में बैठा हुआ, और कहते हैं कि आशा ही जीवन है। तो कहीं न कहीं से अनुराग को तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से परिवार की मांग थी वो मांग कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो जो घर दिखाई दे रहा है, देखिए यहीं से बैठने के बाद वो 2 तल्ला दिखाई देता है, वो लालता प्रसाद का घर है। उसी घर के सामने जो है वो लोग घटना को अंजाम देते हैं, और इनका ये टूटा फूटा हुआ पुराना घर है।
और इसी 2 कमरे में परिवार जो है किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से जो है अगर देखा जाए तो सरकारें मौन है, चाहे जोगी जी हों चाहे अखिलेश जी हों। अब तक तो ये था कि जो है इलेक्शन का माहौल है, इसलिए नेता लोग, बड़े बड़े जो नेता लोग हैं व्यस्त हैं, नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन क्या अखिलेश जी के ऊपर ये सवाल नहीं है, या जोगी जी हैं, क्या उनका ये परिवार नहीं है? अगर हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? जब देवरिया में घटना घटती है तो वहाँ पर दोनों लोग जाते हैं, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनको कोई जो राजनीतिक लाभ नहीं दिखा रहा, कोई जातिवादी लाभ नहीं दिख रहा है, या क्या है। लेकिन जो कुछ भी है, कुछ आशा दिख रहा है कि अखिलेश जी का कोई संदेश है कुछ आने का। भैया हम क्या कह सकते हैं, हम किसी को ज़बरदस्ती तो बुलाएंगे नहीं। जिसके अंदर इंसानियत मानवता होगी आएगा, जिसके अंदर नहीं होगी नहीं आएगा। हम ज़बरदस्ती तो किसी को बुला नहीं सकते। अखिलेश को तो मैंने कर्जा दे नहीं रखा है कि नहीं भाई आ जाओ, उनकी मर्जी, वो जाने। बाकी ईश्वर बस। तो जनता को तो उम्मीद ही होती ही है। और पिताजी बताइए, जो जैसे 2 महीना हो गया घटना को, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सपने तभी हम माता जी से बातें कर रहे थे और माता जी से हिम्मत नहीं होती कि हम लोग बातें करें। बाबू घटना के 2 मिनट या 4 मिनट पहले बता रहा था कि जो है सपने में हमारा जो लालता गर्दन का। जी, अब तो बोलने के काबिल हुई तो हमसे बताई, जब थोड़ा बहुत नॉर्मल हुई तो बोली सुबह ही उठा और बोला कि मम्मी सपने में मेरा गला काट दिया है, वो मैं तुमको बुला रहा हूँ, तुम सुन नहीं रही। तो बोली बेटा सपना है, छोड़ो जाने दो। तो सब लोग साथ में ही थे। जब उधर ये सब दौड़ाया तलवार लेके ना, तो उसके बाद भी सब लोग साथ में ही थे। इनके हाथ से खींच के मारा है, 4 लोग सामने से घेरे हैं, इनको धक्का दिया लड़ता, उसके बाद उसका बेटा गर्दन काट दिया। मैं इस बात को इसलिए को दिखाना चाह रहा हूँ, जो लोग सपने को कहते हैं कि झूठा होता है, जो कुछ भी है लोग नहीं मानते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रकृति का कुछ संदेश था कि जो है उसके मतलब कुछ ही मतलब कि मिनटों पहले जो है बात मम्मी से बात कर रहे थे। हाँ 5-10 मिनट पहले 10-5 किया। मिनट। जो भी रहा हो, हम तो थे नहीं, यही बता रही थी। हम तो थे नहीं। और ऐसे अजीब सपने हमको भी 10 दिन पहले से आ जाइए, थोड़ा सा केवल। क्योंकि देखिए बात जो है सुनने के बाद बहुत दर्द हुआ कि किस तरीके से जो है वो बच्चा पहले ही बोला कि मम्मी जो हमारे साथ ऐसा हुआ, और 2 भी मिनट नहीं बीता हम मम्मी से थोड़ा, क्योंकि अब देखिए बहुत दुख होता है, बातें नहीं कर पाते हम लोग, रोने लगती हैं, बातें हो भी नहीं पाती हैं, तकलीफ़ होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और इसलिए हर बातों को हम लोग दिखाने को जो है ज़रूरी समझते हैं। अगर हम लोग दिखाएंगे नहीं, आज जो है 2 महीना हो गया, अभी परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा। अगर जिस दिन मीडिया सो जाएगी, उस दिन जितने अधिकारी हैं सबका जो डर भय है वो सब खत्म हो जाएगा कि आखिर इस परिवार के साथ हो क्या रहा है। तो माता जी, जो सपने की बात थी जो बाबू कब बता रहा 7 बजे बताएं, कहा कि मम्मी मैं ब्रश ना करे आज खाना को स्वाद ना मिले, मैं दतुगन देली हमारे गला पकड़ के कहने मम्मी आज हम ऐसे सपना देखली कि भैया का सपना देखल, कहने कि मम्मी हम सपना देखली है कि ललता हमार तलवारी से गर्दन उतार दे हैं, उतरले के बाद गर्दन हम तोहे बुलावत है, तब भी तू ना बोलत हो, हम तोहरे पैरवे पे एकदम है। वो हकीकत 2 मिनट के टाइम ना मिलल कि हमारे भैया के संगे ये हत्या होगी। देखिए जो है यही जो कहीं से जो ये दर्द है माँ का, अब क्या कहा जाए, जो लोग सपने को नहीं मानते हैं, कहीं से कुछ हकीकत ऐसा होता है, प्रकृति जो है इशारा करती है, लेकिन वास्तव में कौन इतना बड़ा सोच सकता है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देगा जो है। तो अच्छा पिताजी बताइए, जैसे 2 महीने के बीच में कभी अनुराग आपके भी सपने में कभी आए थे जो कुछ कभी से दर्द जो है अधिकारियों को नहीं दिखाई पड़ता है, लोग दौड़ा रहे हैं, और ये पिता जो है जाते जाते थक गए और कोर्ट में जाते भी नहीं। जो लोग भी इस घटना के अंतर्गत जो भी अधिकारी अगर पैसा खाए हैं, जो भी है,
बहुत दुख होता है कहने के बाद। 2-2 महीना हो जाता है और अगर सरकार चाहे, कानून चाहे तो न्याय तो एक दिन में मिल जाएगा। अगर ये परिवार जिद किया होता उस समय कि हम मिट्टी को नहीं जाने देंगे जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा, जब तक अपराधियों को सजा नहीं मिल पाएगी, लेकिन आज ये लोग मानवता का संदेश दिए, लोगों ने समझाया बुझाया, आज उसी का परिणाम है कि आज 2 महीने से लोग झुला रहे हैं। भैया मैं कभी किसी की बात नहीं टालता, कभी किसी, आप बड़े हो हमसे, आपने कह दिया चलिए भैया सही है, सही है, ठीक है, जिसकी जो मर्जी आए करे, मेरा क्या है। एक गुमनाम सा आदमी मेरा बेटा मेरा नाम करके चला, मुझे क्या चाहिए। कौन जानता था राम जी को, उसको बोलता था कि बेटा कभी ऐसा काम मत करना। अभी जहाँ खड़े होते हो लोग कहते हैं रामजीत का बेटा, तो कभी ऐसा काम मत करना कि मेरा नाम खराब हो। तो बोलता था पापा कोई दिन ऐसा आएगा कि लोग आपको अनुराग के पापा के नाम से जाने। उसने अपना वादा पूरा कर दिया, मैं सब नहीं बोल पाऊँ, सॉरी। उसने अपना वादा पूरा कर दिया। कहूँगा कि जो भी 27 तारीख की डेट है या जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द जो भी है फैसला सुनाएं, और ऐसे अपराधियों को अगर लोग जिंदा रखेंगे उसके बाद 2 महीने के बीच में हम बता दें कि हाँ सराय के पुल आजमगढ़ जिले में एक यादव को, रमाशंकर यादव को मार दिया गया, और 2-3 घटनाएं जो है आजमगढ़ में हो गई। उसके बाद से इसका रीज़न यही है, और मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से यही मांग करता हूं, जिस तरीके से सऊदी दुबई में सजाएं दी जाती हैं, जब तक ऐसी सजाएं अपने भारत देश में ऐसा कानून नहीं बनेगा। जिस समय बाबा भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने उस समय का कानून लिखा, लेकिन जो आज की क्राइम, बढ़ती हुई क्राइम है, इसकी वजह है 2 चीज़ें। एक जो है प्रशासन का जो है घुसखोरी, और दूसरा जो है सजा में इतना देर होना। निर्भया का कांड होता है तो उसमें सजाएं देने में 7-8 साल लगा देते हैं। तो ऐसे में अपराधियों को बेखौफ होकर के जानते हैं कि आज हम घटना को अंजाम देंगे, जेल में चल के आराम से खाएंगे। तो कम से कम इन सभी सिस्टमों पर जब सबूत और गवाह मिल जाएं तो सज़ा देने में देरी ना करें। और सज़ा अगर देने में इसी तरीके से अगर देरी होती रहेगी तो आए दिन घटनाएं होती रहेंगी, ये जनता इसी तरीके से मरती रहेगी। और नेताओं का क्या, जब नेताओं के साथ घटनाएं होती हैं तब उसका दर्द समझते हैं। आज इतनी बड़ी घटना घटी, यहाँ पर जो बड़े नेता चाहे जोगी जी हों चाहे अखिलेश जी हों नहीं आए, इससे पूरे देश को, पूरे समाज को दुख है। जिनको भी लगता है कि हमारा वीडियो समाज हितैषी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।